अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद के आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। अलिया। तो अभी जो है मेरी सिस्टर और बहनों के साथ और ये मेरा बेटा, हम जा रहे हैं हैदराबाद। थोड़ा सा काम है, काम की वजह से जा रहे हैं। काफ़ी यानी कि 2-3 साल हो गए हैं मैं यानी कि कराची से बाहर नहीं निकली थी। तो बाजी जा रही थी तो मैंने बाजी से कहा कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो आज का ब्लॉग शायद मेरा सिंधी में भी हो और उर्दू में भी हो। बाजी भी मेरे साथ है, ये सिंधी में इनसे मैं बात करवाऊंगी बाजी से भी। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से। हमने जो है बेकरी से समोसे वगैरह लिए हैं, बिस्किट वगैरह, ताकि हम खाएंगे रास्ते में। ये सर भी हैं हमारे, मेरा बहनोई भी है, ये हमारे हेड भी रह चुके हैं और पिछले साल जो है इनकी रिटायरमेंट हो गई। और जो है अभी इस पर जो है हवा चेक करवा रहे हैं गाड़ी की। और बाजी भी मेरे साथ है। बाजी से भी आज जो है मैं मिलवाऊंगी। ये मेरी बड़ी बहन है, मुझसे बड़ी है, और मेरा भाई है। इनके बाद मेरा भाई बड़ा है, फिर उनके बाद मैं हूँ। मैं तीसरे नंबर पर। मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ, आप सबसे बड़ी। बाजी सबसे बड़ी है। मेरे बाद मेरा भाई है। हाँ जी, भाई के बाद फिर आप हैं। हाँ, चलें आज मैं बाजी से भी बातें करूँगी। और जो हमारे सर हैं, बहनोई हैं, हम तो इसको सर ही बोलते हैं। तो सर ही हमारे हैं। हाँ, चलें जी। आज का ब्लॉग जो है इंशाल्लाह 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि रास्ता जो काफ़ी है, बातें भी काफ़ी हैं। और अभी जो है हम जो लिंक रोड होता है, बाहर वाला रास्ता, वहाँ पर हम आ गए हैं। और ये जो है वरना हमें सिटी से जाना पड़ता था। ये भी स्टील मिल ने बनाया था, तो ये शॉर्टकट रास्ता है। तो ये हम उस पर हैं और थोड़ी देर के बाद 5 मिनट लगेंगे तो हम फिर जो है सुपर हाईवे पर आ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोगों से मैं बातें भी करती रहूँगी। और ये जो मैंने हैदराबाद की विजिट की है, हम गए थे काम से, वापस हुए थे थोड़ी सी कराची से गई थी। और दूसरी बात कि बेटा भी था साथ में, कोई मुश्किल नहीं थी। ना कोई फर्द मेरे साथ होता है तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं होती। और मैं ट्रैवलिंग जो है ख़ास करके कम करती हूँ। एक तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, और दूसरी बात मैं थक जाती हूँ बहुत ट्रैवलिंग से। तो तकरीबन 3 साल हो गए थे तो मैं कराची से बाहर नहीं गई थी, बस कराची में ही होती थी। स्कूल से होकर फिर आई। तो ये नहीं था कि मैंने स्कूल से ऑफ किया था, स्कूल भी मैं गई थी, अपना स्कूल अटेंड किया, उसके बाद मैं आई। फिर जो है मैं तो वैसे भी रेडी होती हूँ, स्कूल जाए बंदा जाता है तो रेडी होके जाता है। तो मैं तो फुल तैयार थी। तो मुझे बाजी वालों ने, बेटे ने स्कूल से ही लिया था, तो मैं स्कूल से ही यहाँ आई थी। ये देखें, ये हम सुपर हाईवे पर ही हैं और ये है DH सिटी, वहाँ से हम गुजर रहे हैं। देखा ये भी रश नहीं, रखना नहीं था। रश होता है सैटरडे और संडे के दिन, ट्रैफिक जो है ज़्यादा होती है। बस आपस में जो है बातें करते जा रहे थे। बाजी थी, मेरा बहनोई था, मेरा बेटा था, कुछ अपनी फैमिली के बारे में, कुछ लाइफ के बारे में, और कुछ जो है जॉब के बारे में, और कुछ हमारा जो घर बन रहा है उसके बारे में। तो ये बस सफ़र ऐसे ही जो है गुज़र रहा था। ये अभी तक हम जो है DH तक हैं।
क्योंकि मेरा बहनोई जो है मेरे बेटे से कह रहा था कि गाड़ी की जो स्पीड है वो कम रखो, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता थे। और ये आ गया 2 टैक्स, जहाँ पर टैक्स देना पड़ता है ये वहीं पर है। क्योंकि मैंने बहुत ही कम जो है वीडियो बनाई थी ताकि लोग जो है थके ना मेरी वीडियो देखकर, क्योंकि बहुत लोग जो है बोर हो जाते हैं हमारी आवाज़ सुन के, हमारी वीडियोस देखकर। तो इस वजह से मैंने शॉर्ट जो है और जो अहम थे क्लिप्स मैंने वो लिए हैं। तो ये टैक्स दे रहे हैं। कराची से हैदराबाद तक था 290 था। 290 बर्तन। बस ऐसे ही सफ़र कट रहा था। और दूसरी बात ये कि मेरी वीडियोस जो है कौन कहाँ से देख रहा है और कैसी लग रही हैं ये बताएं। और कुछ लोग जो है मेरी वीडियोस को जो है डिसलाइक कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों। अगर उनको पसंद नहीं आ रही है तो वो डिसलाइक करने का क्या फ़ायदा, उनको नुकसान मेरा हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। तो अगर उनको वीडियो नहीं अच्छी लगती तो ना देखें। मेरी कोई किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये भी उन लोगों का शुक्रिया, उन लोगों की मोहब्बत है जो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उन सब का। तो हम हैदराबाद तक पहुंच चुके हैं और अभी जो है हम जा रहे हैं जहां पर काम था। और सच की बात यह है कि मैंने कभी भी कासिमाबाद के सिवा मैं कभी हैदराबाद नहीं गई, क्योंकि कासिमाबाद वादुवा पर ही मेरी सिस्टर रहती है, वहीं जाते थे। ये देखिए ये है वादुवा, और ये सामने जो है कहते हैं कि ये रानी बाग है, जंके सिंधी में कत्यामदान चिड़ियाघर। तो ये रानी बाग है, मैं भी अभी देख रही हूँ ये आप लोगों के साथ। जैसे मैंने भी नहीं देखा है ना, मुझे पता ही है। सिस्टर के घर बहुत दफ़ा गए हैं, वो कहती भी थी कि चलो मैं घुमाने चलूँ, लेकिन बस थक जाते थे तो नहीं जा पाते थे वहाँ पर सिटी में। और जो है यहाँ पर कोई शहबाज बिल्डिंग है जहाँ पर इदारों के काम वगैरह होते हैं। तो ये भाई जो मेरे हैं इनका कोई ज़मीनों का कोई मसला है, ये वहाँ जा रहे हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं शहबाज बिल्डिंग में। जो हैदराबाद के रहने वाले हैं उनको इन सब का पता होगा। बस यहाँ पर भी हमें जो है 20 मिनट लगे थे, काम हो गया था। फिर भाई ने कहा कि चलो खाना यहाँ खाते हैं। और वैसे मेरा भाई वहाँ पर है हैदराबाद में, उसने कहा कि मेरे घर खाना खाओ। तो बाजी ने कहा नहीं, तकलीफ़ किसी को नहीं देंगे, और बस यहाँ पर खाना खाएं, क्योंकि जुमे का दिन था तो कुछ भी मज़ा नहीं था उस दिन। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मिला हमने खा लिया, जो भी मिला, जो हमारा नसीब था, अल्लाह का शुक्र है कि मिला। और फिर हम वापस हो रहे हैं, और फिर ये हम वहीं पर है, वादुवा जो है वहाँ पर ही हैं। और यहाँ पर जो है भाई से भी हमें मिलना था। तो ये अब हम निकल रहे हैं, शाम के 5 बजे हैं। 5 मैंने टाइम देखा था तो ये 5 बज रहे थे। ये कासिमाबाद की जो गेट थी, और अब हम निकल आए हैं। तो यहाँ पर हमने तो चाय पी थी वहीं पर होटल में ही, बाजी ने जो है नहीं पी थी। तो बाजी की वजह से हम कहीं रुके थे, ये खोसा कोई होटल है वहाँ पर, वहाँ की कह रहे हैं कि चाय बहुत अच्छी है, तो हम वहाँ पर रुके। क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक जो है नहीं पीती, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से मेरा गला ख़राब होता है, और फिर मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल बैठ जाती है, आवाज़ निकलती नहीं है। और
मैं खाती थी मक्खन सर्दियों में, तो उससे भी तो इस बार मैंने नहीं खाया, तो उससे भी मेरी जो है आवाज़ बैठ जाती थी। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन मुझे ये नहीं था कि मुझे किस वजह से हो रहा है, क्या चीज़ मैं खा रही हूँ जिससे मेरा आवाज़ जो है बिल्कुल बैठ जाता है। तो जी बात कर रहे थे लाइक और डिसलाइक की, तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। आप लोगों की अगर ज़ाती कोई रंजिशें हैं तो वो मुझसे निकालें, मेरे चैनल से नहीं निकालें। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि 10 बंदे जो है मेरे चैनल को डिसलाइक कर रहे हैं। पता नहीं क्या उनको हासिल हो रहा है इन चीज़ों से। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और इनको एडिट करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इसको डिसलाइक ना करें। जो भी आप लोगों से मुझसे शिकायतें हैं, आप मुझे कहें, मुझसे करें। और जितनी भी ज़ाती रंजिशें हैं जिससे भी और जिसकी भी मुझसे हैं,